हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शैवेंद्र। देखिए, यूपी एपीओ मेंस में आपका पेपर कैसा आ रहा है उसको हम लोग देखा जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने हिंदी का पेपर देख लिया, इंग्लिश का पेपर देख लिया। आज जो तीसरा पेपर है वो है आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का आपका पेपर रहने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कि आखिर पेपर कैसा आया है। चलिए देखिए, ये है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का पेपर है आपका। 100 मार्क्स का ये पेपर आता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ध्यान रखिए। 5 प्रश्न आपको करना है। कैसे कैसे करना है ये ध्यान रखिएगा कि खंड अ में केवल प्रश्न संख्या 1 है जो अनिवार्य है। खंड ए कौन सा? ये वाला जो सेक्शन ए है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो अनिवार्य हैं। उसमें आप चूज नहीं कर सकते कि नहीं हम इनमें से यही करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। जो दिया गया है वही आपको क्वेश्चन का आंसर बताना होगा, ठीक है। तो खंड अ में क्या है? पहला आपका क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें? फिर आपका ब शुरू हो जाता है। तो खंड अ में क्या है? ये ए वाला क्वेश्चन है और बी वाला, तो ये आपके लिए अनिवार्य है, आप ये नहीं छोड़ सकते, ठीक है। दूसरी चीज कि प्रत्येक खंड ब तथा स में 4-4 प्रश्न दिए हुए हैं। खंड ब और स में से किन्हीं 2-2 प्रश्नों को हल करना है। मतलब टोटल आपके पास जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन बताए गए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है कंपलसरी है, यहां आप छोड़ नहीं सकते हैं क्वेश्चन। सेक्शन बी और सी में क्या है कि आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन बी सी में क्या है कि हर जैसे बी में 4 क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। सी में क्या है? 4 क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन है। यहां ऑप्शन दिया गया है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन पसंद आ रहा है उसका आंसर दीजिए। लेकिन सेक्शन ए जो है, या हम कहें कि खंड अ जो है, ये कंपलसरी होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते देखिए, यहां लिखा गया प्रत्येक खंड ब तथा स में 4-4 प्रश्न दिए हैं, लेकिन खंड ब और स में किन्हीं 2 प्रश्नों को ही हल करना है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो खंड अ क्या क्वेश्चन कहा गया है? पहला क्वेश्चन, यहां 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एक चिड़िया को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से और उस पर गोली चलाकर ब जो एक झाड़ी के पीछे है मार डालता है, किंतु अ यह नहीं जानता था कि ब वहां है। अ ने कौन सा अपराध किया है, विवेचना कीजिए। ये क्या है? ये प्रॉब्लम बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। जिन्होंने पढ़ा होगा वो अच्छे से करके आए होंगे। इजी क्वेश्चन है एकदम, अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कहा जा रहा है, अ चोरी करने के आशय से ब के घर में प्रवेश करता है। ब तथा उसके घर के अन्य सदस्य अ को घेरकर लाठियों से आक्रमण करते हैं, ठीक है। अ अपने जीवन को संकट में पाकर झटके से पिस्तौल निकालकर गोली चला देता है, जिससे ब की मृत्यु हो जाती है। उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करते हुए अ के आपराधिक दायित्व को समझाइए, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी कितने? 10 मार्क्स का है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आज चोरी करने के आशय से ब के घर में प्रवेश करता है, बस यहां तक हमें बता दीजिए कि कौन सा अपराध घटित हुआ। क्या अ ने कोई अपराध घटित किया कि नहीं, बस इतने में से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। आइए, ये खंड अ आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको कंपलसरी करना ही करना है। नेक्स्ट आते हैं। अब खंड हमारा ब, या हम कहें सेक्शन बी, हमारा यहां से स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ अपने कमरे में सो रहा था। जब अ सोया था तो ब ने कमरे पर बाहर से ताला लगा दिया। लगभग 2 घंटे बाद ब ने खुद ही ताला खोल दिया, खुद ही लगाया, खुद ही ताला खोल दिया। लेकिन अ इस तथ्य को नहीं जान सका क्योंकि वो सोया था। किसी ने अ को बताया कि ब को रात्रि में अ के कमरे पर ताला लगाते हुए देखा गया था। अ ने ब के विरुद्ध अनुचित बंदीकरण के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। ब ने प्रतिवाद में अभिवाद किया कि चूंकि अ को सोते समय अपने बंदीकरण का ज्ञान नहीं था, वह क्षतिपूर्ति का वाद नहीं ला सकता। निर्णय दीजिए। बहुत ही बेहतरीन आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। थोड़ा सा आपने दिमाग का यूज किया होगा तो इसका आंसर बखूबी लिख के आएंगे। ये क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर का।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, वह की जेब में हाथ डालकर कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। वह की जेब में पिस्तौल थी जिससे गोली चल जाती है और वह की मृत्यु हो जाती है। उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करते हुए आपके आपराधिक दायित्व को समझाइए। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। आपने अगर बीएनएस अच्छे से पढ़ा होगा, बुक अगर पढ़ा होगा, तो ये आपको दृष्टांत जरूर मिला होगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन कितनी का 6 मार्क्स का है। ठीक है, सभी प्रॉब्लम बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एक 13 वर्षीय लड़की अपने मामा के साथ मेला देखने गई। मेले में भारी भीड़ के कारण वह अपने मामा से अलग हो गई। उसको घर का पता भी याद नहीं रहा। वहां एक व्यक्ति ने उसको घर चलने को बहलाया फुसलाया और घर ले गया। घर पर उस व्यक्ति ने उस लड़की का विवाह अपने पुत्र से करने की तैयारी की। इसी बीच पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। क्या वह व्यक्ति को अपहरण के लिए दंडित किया जा सकता है? विवेचना कीजिए। क्लियर, बात समझ आ गई? ये भी आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की बात की जा रही है में दंडों के स्थगन, परिहार, इसकी बात स्थगन, परिहार तथा लघुकरण के क्या प्रावधान है? ये प्रावधान दंडों के क्षमादान, स्थगन, परिहार तथा लघुकरण के संवैधानिक प्रावधानों से किस प्रकार भिन्न है? विवेचना कीजिए। मतलब बीएनएस में जो ये बातें कही गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो बातें कही गई हैं, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, इन्हीं के संबंध में आपको आंसर देना है। मतलब बीएनएस और कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हुए आपको आंसर देना है। ये कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी रहा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आइए। देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो नए वाले स्टूडेंट होंगे जिनको अब भविष्य में यूपी एपीओ का एग्जाम देना होगा, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्योंकि जब आप आगे मेंस देंगे तो आपको पहले ही ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, और आप इन सब क्वेश्चंस को, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको सॉल्व करिए। बात समझ आ रही है? ये आपसे प्री में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है किस सेक्शन से संबंधित है ये मामला। तो प्री भी आप पढ़ रहे हैं तो भी ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुलिस रिपोर्ट पर से वारंट विचारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। किसका करना है? वारंट ट्रायल के संबंध में आपको यहां पे लिखना है पूरा। ये कितने मार्क्स? 5 मार्क्स का। फिर अपराध का अन्वेषण क्या है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। इन्वेस्टिगेशन के संबंध में कितने मार्क्स? 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट आइए, परिवार से आपका क्या आशय है, इसके आवश्यक तत्व बताइए। उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिसका मजिस्ट्रेट पालन करेगा जब कोई परिवाद उससे किया जाता है। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया होगा तो बहुत ही बेहतरीन आप लिख के आए होंगे। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? ये 10 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा जा रहा है, न्यायालय द्वारा बिना दंड दिए अच्छा आचरण रखने के लिए कब और किन किन व्यक्तियों से प्रतिभूति की मांग की जा सकती है, स्पष्ट कीजिए। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट आइए, आरोप को परिभाषित कीजिए। ध्यान रखिए, सुसंगत संविधिक प्रावधानों की सहायता से आरोपों के संयोजन की वर्णन कीजिए। हमने आपको प्री में ही बता दिया था कि आरोपों के संयोजन का क्या मतलब है, कहां से कहां तक आरोपों का संयोजन है, ये सब हमने बताया हुआ है। तो ये कितने मार्क्स? 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट आइए, अजमानती अपराधों में अभियुक्त की जमानत अधिकार स्वरूप स्वीकृत नहीं की जा सकती। इसे विधिक प्रावधानों तथा निर्णीत वादों से स्पष्ट कीजिए। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। क्लियर, बात समझ आ गई? तो ए हमने देख लिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी देख लिया। अब लास्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन सी। अब आइए इसको देखते हैं। अब इतना हमने देखा ना, 4 क्वेश्चन इसमें देखा, इसमें से 2 ही क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, बी में से। सी आइए, इसमें देखते हैं पहला, गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित भारतीय न्याय संहिता। अब किसकी बात हो रही है? बीएनएस की बात हो रही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में समाविष्ट कानून की विवेचना कीजिए और बताइए कि किस सीमा तक यह अभियुक्त की हत्या के लिए दायित्व को कम कर देता है। अपने उत्तर में महत्वपूर्ण वादों को निर्दिष्ट कीजिए।
महत्वपूर्ण मतलब लीडिंग जो केस लॉ है उसको आपको यहां पर लिखना होगा। कितने मार्क्स का है? ये 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। दुराशय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसका प्रयोग भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस प्रकार किया गया है? विवेचना कीजिए। क्लियर बात समझ आ गई? इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहां पे सामान्य आशय की परिभाषा दीजिए तथा सामान्य उद्देश्य से उसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको क्या बताना है? यहां पर कॉमन इंटेंशन बताना है। ध्यान रखिए, कॉमन इंटेंशन बताना है, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य क्या होता है ये बताना हो। तो सबसे पहले आपको सामान्य आशय क्या है ये बताइए, फिर सामान्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर होता है आपको ये बताना होगा। इसीलिए एक लाइन और आप अपने तरफ से क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा कि आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो एक लाइन और आप आगे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। दंड न्यायालयों के विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं? सेशन न्यायालय तथा उन दंडादेशों की व्याख्या कीजिए जो सेशन न्यायालय पारित कर सकता है। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का है। इससे ऊपर वाला जो था सामान्य आशय वाला, ये भी 5 मार्क्स का था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। संक्षिप्त विचारण क्या होता है? समरी ट्रायल पूछा जा रहा है। संक्षिप्त विचारण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अगर वादी वाद की तिथि पर हाजिर न हो तो इस तरह के वाद पर क्या असर पड़ेगा? विवेचना कीजिए। ये कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आइए। संगठित अपराध जो नया वाला अब आपका इसमें बीएनएस में जोड़ा गया था उसकी बात की जा रही है। संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, झपटमारी शब्दों की व्याख्या कीजिए। इसको तो मैंने आपको प्री में ही अच्छे से बता दिया था कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? ये 10 मार्क्स का है क्वेश्चन। फिर आगे, विधि विरुद्ध जमाव से आप क्या समझते हैं? कब एक शांतिपूर्वक जमाव विधि विरुद्ध जमाव में परिवर्तित हो जाता है? विवेचना कीजिए। क्लियर? ये कितने मार्क्स? 5 मार्क्स का है। फिर आइए, आपराधिक न्यास भंग क्या है? इस अपराध के मुख्य तत्व क्या है? व्याख्या कीजिए। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। फिर आइए, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अर्थ, उपयोगिता तथा महत्व पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इजी क्वेश्चन है आपके लिए, 6 मार्क्स का। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानत संबंधी उपबंधों की व्याख्या कीजिए। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो इस तरह ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गया। हमने बताया आपको कि सेक्शन ए जो था वो कंपलसरी था। बी में आपके 4 क्वेश्चन है, वहां 2 क्वेश्चन करना है आपको। सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन पेपर रहा है। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का वेरी इजी आपका क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो अच्छे से आप करके आएंगे। अब आगे मैं आपसे ये बताता हूं कि देखिए, अगर यूपी एपीओ जो नए स्टूडेंट है देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि यूपी एपीओ प्री की तैयारी करना है आपको, यूपी जुडिशरी की तैयारी करना है, यूपी एचजीएस करना है, या किसी भी अन्य स्टेट की आपको तैयारी करना है, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड एपीओ और राजस्थान एपीओ भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एपीओ भी है, तो उसके लिए भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।